हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.3 से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। तो यहाँ पर देखिए तालिका दी गई है, इसके लिए आलेख खींचना है। तो यहाँ पर देखिए इस तालिका में वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दी गई है और यहाँ वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में दिया गया है। और पूछा गया है कि क्या यह रैखिक आलेख है। तो देखिए सबसे पहले हम इस तालिका के लिए आलेख बनाएंगे और फिर देखना है कि क्या ये रैखिक आलेख बनता है। तो देखिए जो वर्ग की भुजा दी गई है उसे हम एक्स अक्ष पर लेंगे और वर्ग के परिमाप को हम वाई अक्ष पर लेंगे। तो देखिए जो वर्ग की भुजा है वो कहाँ तक दी गई है, 6 सेंटीमीटर तक। तो वर्ग की जो भुजा है एक्स अक्ष पर हम 6 सेंटीमीटर तक ले लेंगे और जो वर्ग का परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर तक दिया गया है, तो इसे हम वाई अक्ष पर 24 सेंटीमीटर तक ले लेंगे। तो देखिए एक्स अक्ष है और यहाँ पर वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में लिखी है। देखिए वर्ग की भुजा तालिका में 6 सेंटीमीटर तक दी है, तो 6 सेंटीमीटर पर लिखिए और इस तरह से बराबर दूरी पर निशान लगाकर लिखनी है। और ये देखिए वाई अक्ष है, यहाँ वाई अक्ष पर हमने वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में लिखा है और बराबर दूरी पर निशान लगाकर लिखना है। तो देखिए अब जो ये हमने यहाँ पर वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में लिखा है, इनके बीच में देखिए 4 का अंतर है। 0 से लेके 4 तक 4 का अंतर है, फिर 4 से 8 इसके बीच 4 का अंतर है, 8 से 12 इसमें भी 4 का अंतर है, फिर 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, इस तरह से इनमें 4 का अंतर है। और देखिए बाएं अक्ष पर जो है हमने जो परिमाप दिया गया है तालिका में 24 सेंटीमीटर तक दिया है, तो 24 सेंटीमीटर तक ही लिखेंगे। अब तालिका में देखिए दिया गया है कि जब वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक्स अक्ष पर वर्ग की भुजा लिखी है और वाई अक्ष पर वर्ग का परिमाप लिखा गया है। अब कहा गया है कि जब वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। तो एक्स अक्ष पर देखिए ये रहा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम वाई अक्ष पर 8 सेंटीमीटर पर तक जाएंगे। तो देखिए वाई अक्ष पर 8 का है, यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए ऐसे। अब देखिए इसे नाम दे दीजिए। देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। देखिए x की वैल्यू x अक्ष पर होती है और y की वैल्यू y अक्ष पर होती है। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2, इसके लिए x की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि x अक्ष पर हमने क्या लिया है 2, ठीक है। और y की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ से हम y अक्ष पे कहाँ तक गए हैं 8 तक, तो y की वैल्यू क्या है 8। फिर देखिए दिया गया है कि जब वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तब वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो भुजा हमने एक्स अक्ष पर ली है, तो एक्स अक्ष पर देखिए ये रहा 3 सेंटीमीटर और परिमाप दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए वाई अक्ष पे हम 12 तक जाएंगे। वाई अक्ष पे 12 देखिए कहाँ है, यहाँ पर, तो हम यहाँ से 12 तक जाएंगे, यानी यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए और इसे नाम दे दीजिए। पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 3। अब y अक्ष पर हम कहाँ तक गए हैं 12 तक, तो y की वैल्यू क्या है 12। फिर देखिए जब वर्ग की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। तब देखिए x अक्ष पर भुजा है, अब 3.5 सेंटीमीटर भुजा जो है वो x अक्ष पर होगी। तो देखिए यहाँ x अक्ष पर 3.5 सेंटीमीटर कहाँ होगा, देखिए 3 और 4 के बीच में जो ये लाइन जा रही है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है। अब परिमाप दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो देखिए हम y अक्ष पर 14 सेंटीमीटर तक जाएंगे। तो देखिए y अक्ष पर 14 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, देखिए 12 और 16 के बीच में जो ये लाइन है ये 14 सेंटीमीटर है। देखिए कैसे, देखिए 12 और 16 इनके बीच में 4 का अंतर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में 4 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए ये आधा हो गया, ठीक है। तो 4 का आधा कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का अंतर जो है 2 सेंटीमीटर है। तो 12 में हम 2 जोड़ दें, यहाँ तक 12 है, 12 में ये 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, तो यानी ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। तो अब हम ये 3.5 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से हम 14 सेंटीमीटर तक जाएंगे। तो 14 सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब पहले x की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 3.5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, देखिए y अक्ष पर हम 14 तक गए हैं, तो y की वैल्यू है 14। फिर देखिए दिया गया है कि जब वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप 20 सेंटीमीटर है।
अब वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई, तो एक्स अक्ष पर भुजा लिखी गई है, तो एक्स अक्ष पर हम 5 लेंगे, तो एक्स अक्ष पर ये रहा 5। और वाई अक्ष पर हम कहाँ तक जाएंगे, देखिए परिमाप क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो वाई अक्ष पर हम 20 तक जाएंगे, तो यहाँ पर है 20, यानी यहाँ से हम 20 सेंटीमीटर तक जाएंगे, ये रहा 20। तो यहाँ निशान लगा लीजिए। अब देखिए पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है, y अक्ष पर हम 20 तक गए हैं, तो y की वैल्यू है 20। फिर देखिए दिया गया है कि जब वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग की भुजा x अक्ष पर लिखी गई है, तो वर्ग की भुजा अब 6 सेंटीमीटर है, तो यानी x अक्ष पर हम 6 लेंगे, x अक्ष पर ये रहा 6 और वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो y अक्ष पर हम 24 सेंटीमीटर तक जाएंगे। तो देखिए y अक्ष पर 24 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ से हम 24 सेंटीमीटर तक जाएंगे, तो ये रहा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ निशान लगा लीजिए। अब पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू, y अक्ष पर हम 24 तक गए हैं, तो y की वैल्यू है 24। अब देखिए अब इन सभी निशानों को मिला लीजिए, यानी ये जो सभी बिंदु हमने लगाए इन सभी बिंदुओं को मिला लीजिए। तो देखिए इन सभी बिंदुओं को मैंने मिला लिया है। तो देखिए अब क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि क्या ये एक रैखिक आलेख है, तो यहाँ पर देखिए सभी बिंदु जो हैं एक सीधी रेखा पर हैं, तो यानी ये एक रैखिक आलेख है क्योंकि सभी बिंदु एक सीधी रेखा पर हैं, तो हाँ ये एक रैखिक आलेख है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि हाँ यह रैखिक आलेख है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।